हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। पेंक्रियास की कंप्लीट एनाटोमी फिजियोलॉजी हिंदी भाषा में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेंक्रियास बताऊंगा। पेंक्रियास होता क्या है, उसकी एनाटोमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, हिंदी भाषा भी है, इंग्लिश भी। स्टार्ट करते हैं। Pancreas is an important digestive organ. Its normal length is 6 to 10 इंचेस लॉन्ग। पेंक्रियास जो होता है, पेंक्रियास हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसकी जो लंबाई हमने 6 से 10 इंचेस से हमने बताई है। ठीक है, इस तरह से लोकेटेड होता है। इसके कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करेंगे पेंक्रियास के बारे में। Pancreas located upper side of abdominal just behind the stomach near the upper part of small intestine। पेंक्रियास की जो लोकेशन है हमारी बॉडी में कहाँ होती है? पेंक्रियास हमारे शरीर में एब्डोमिन एडमिन ये थोड़ी गलती हुई मात्रा में याद रखिएगा। एब्डोमिन के ठीक जो होता है हमारा अमाशय के नीचे या पीछे की ओर स्थित होता है, और ये छोटी आंत से जस्ट जुड़ा हुआ रहता है। देखिएगा, बैक साइड ऑफ स्टमक है यहाँ पे, और जो आपकी स्मॉल यहाँ पे इंटेस्टाइन है यहाँ पे, इससे कनेक्टेड ये होता है। आगे बढ़ते हैं पेंक्रियास में। पेंक्रियास इज मेड अप नेटवर्क ऑफ डिफरेंट ट्यूब विच इज कॉल्ड पेंक्रेटिक डक्ट। यानी कि जो पेंक्रियास होता है, पेंक्रियास कई प्रकार की नलिकाओं से मिलकर बना होता है, इन्हें पेंक्रेटिक डक्ट हम कहते हैं। पेंक्रेटिक डक्ट क्या होती है? जिस देखिएगा यहाँ पे बहुत सारी नलिकाएं होती है, नलियां होती है। इन जो वेसल्स होते हैं, नलियां होती है, इनके अंदर जो है पेंक्रेटिक डक्ट के नाम से इन्हें जाना जाता है। पेंक्रियास इज ऑल्सो कोल्ड मिक्स ग्लैंड बिकॉज इट वर्क एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। आपने पहले पढ़ा होगा कि पेंक्रियास को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, या मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एंडोक्राइन की तरह भी कार्य करती है और एक्सोक्राइन की तरह भी। पेंक्रियास को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही तरह से कार्य करती है, जिसमें 99% जो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बट 1% ये एंडोक्राइन का भी कार्य करती है। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। इतना आपको समझ में आया? यहां से आगे बढ़ता हूं। पार्ट ऑफ पेंक्रियास, पेंक्रियास के 3 भाग होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। हेड कहाँ पे है? यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सिंपली ये टेल होती है, ये बॉडी होती है, और यहाँ पे ये हेड होता है। जहां से हेड में से जस्ट डक्ट निकली होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भागों से ड्यूडेनम से कनेक्टेड आपकी ये होती है। क्लियर है? इसमें जो सेल पाई जाती है, 3 इंपॉर्टेंट सेल्स होती है, वो समझ लो। अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। इनको हम लोग आगे और डिटेल से भी डिस्कस करने वाले हैं। अल्फा सेल होती है, दिस सेल प्रोड्यूस ग्लूकागोन हार्मोन्स, इट इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन बॉडी। इसके बारे में भी, ग्लूकागोन के बारे में भी आगे समझाऊंगा। जो अल्फा कोशिका होती है, यह ग्लूकागोन हार्मोन्स बनाती है, जो कि हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है। ठीक है, देखो, 2 आपके जो हार्मोन्स निकलते हैं, एक होता है आपका इंसुलिन हार्मोन, एक होता है ग्लूकागोन हार्मोन। दोनों ही आपस में अपोजिटली ही वर्क करते। जब ग्लूकागोन का लेवल ज्यादा होता है तो इंसुलिन ज्यादा रिलीज होता है, जब इंसुलिन ज्यादा रिलीज होता है तो फिर उसको कम करने के लिए ग्लूकागोन का लेवल बढ़ता है। तो इस तरह से ये ऊपर नीचे होकर हमारी बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन रखता है। जो बीटा सेल होती है, ये प्रोड्यूस करती है इंसुलिन हार्मोन्स को डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। यानी कि यह कोशिका जो होती है, बीटा कोशिका जो होती है हमारी, ये जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का कार्य करेगा। ठीक है, बीटा जो डेल्टा सेल होती है, इट प्रोड्यूस जो होती है, ये प्रोड्यूस करती है सोमेटोस्टेटिन हॉर्मोन्स को, विच मेंटेन प्रोडक्शन ऑफ अदर हॉर्मोन्स। जो कि हमारे अदर जो हॉर्मोन्स है, उनके लेवल को, प्रोडक्शन को ये मैनेज करके रखेगा, सोमेटोस्टेटिन। आइए इनके बारे में समझते हैं। एंजाइम्स ऑफ पेंक्रियास। पहले मैं आपको एंजाइम बता दूं, फिर हार्मोन्स के बारे में डिटेल से हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिएगा, 3 एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं। एक होता है एमाइलेज, इट हेल्प टू डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एमाइलेज रिलीज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाता है। लाइपेज भी रिलीज होता है, इट इज हेल्प टू डाइजेशन ऑफ लिपिड एंड ऑयल। लिपिड और ऑयल, फैट का भी डाइजेशन करवाता है। प्रोटीएज जो होता है, बेसिकली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन में ये मदद करता है। तो अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज, ये तीनों एंजाइम भी हमारे पेंक्रियास से रिलीज होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं अब।
ग्लूकागोन हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्लूकागोन हार्मोन्स क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ से रिलीज होता है, वो अल्फा सेल से। इट प्रोड्यूस बाय अल्फा सेल ऑफ पेंक्रियास, या पेंक्रियास की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा निकलता है। ग्लूकागोन कहाँ से रिलीज होता है? अल्फा कोशिका जो कि पेंक्रियास के अंदर लोकेटेड है। दिस हॉर्मोन्स वर्क अपोजिट इंसुलिन हॉर्मोन्स, या हॉर्मोन्स इंसुलिन हॉर्मोन्स के विपरीत कार्य करता है। विपरीत का मतलब क्या होता है? जब भी इंसुलिन का लेवल जो होता है, अगर ज्यादा इंसुलिन आ गया हमारी बॉडी में तो शुगर कम हो जाएगी, तो उसको मैनेज करने के लिए ग्लूकागोन रिलीज होता है। और इट इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, और हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को थोड़ा बढ़ा देता है। जब ब्लड में ग्लूकोज नॉर्मल सामान्य हो जाती है तो ग्लूकागोन भी नॉर्मल हो जाता है और इंसुलिन भी नॉर्मल हो जाता है। अब डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है? ग्लूकागोन का लेवल जो होता है थोड़ा ज्यादा रिलीज होता है इंसुलिन के कंपैरिजन, इंसुलिन की इनसफिशिएंट हो जाता है, इंसुलिन कम रिलीज होता है, इसकी वजह से पेशेंट को इंसुलिन भी आफ्टर देना पड़ता है हमें बॉडी, ठीक है। देखिएगा ग्लूकागोन में दिस हॉर्मोन्स वर्क ड्यूरिंग द फास्टिंग कंडीशन व्हेन बॉडी नीड एनर्जी। अब क्या होता है, ग्लूकागोन कब रिलीज होता है समझिएगा। यह हार्मोन्स खाली पेट में कार्य करता है जब शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता हो। मतलब कि आप मॉर्निंग में भूखे पेट हो, आपने कुछ खाना नहीं खाया, 8 बज गई, 9 बज गई, 10 बज गई, 10 बजे तक ऑलमोस्ट भूख लगने लगती है, आपने नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल आप ब्लैंक खाली पेट हो, तो 11-12 बजे तक गुड़गुड़ गुड़गुड़ पेट में होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो पेंक्रियाज है आपका, वो बेसिकली क्या रिलीज करता है? ग्लूकागोन रिलीज करता है। ग्लूकागोन क्या करेगा भैया? ग्लूकागोन हमारे लीवर के पास जाएगा। लीवर में क्या बोलेगा? लीवर को बोलेगा, देखिएगा समझेगा, लीवर में होती है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होती है? आज आपने रात में खाना खाया, बहुत सारा ज्यादा खाना खाया, जितना आवश्यकता थी बॉडी को उतना यूज कर लिया, जितनी आवश्यकता थी हमारे लीवर ने उस जो खाना खाया है उसको ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में फॉर्म में उसने स्टोर कर लिया, बाकी हमारी बॉडी से बाहर निकल गया, पास आउट हो गया, ठीक है। तो जो ग्लूकोज स्टोर हुआ है, अब सुबह खाना मिला ही नहीं हमें, तो वो जो ग्लाइकोजन है ना, उसको रिलीज करने की काम आ गया। वो कौन करेगा? ग्लूकागोन हार्मोन्स, ये लिखा है। इट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, प्रोसेस होती है कि हमारे लीवर में जो ग्लूकोज स्टोर है उस ग्लूकोज को तोड़ देगा, ग्लाइकोजन को तोड़ देगा और ग्लूकोज बना देगा। अच्छा, फिर क्या होता है? आप दिन भर से आप भूखे हो, 12 बजे तक गुड़गुड़ हुआ, 1 बजे तक आते आते पेट में गुड़गुड़ बंद हो जाती है। अब 1-2 बजे आप जब खाना खाओगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, आप खाना भी नहीं खा पाओगे, ऐसा लगेगा पेट भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी की जरूरत थी वो हमारी ग्लाइकोजन रिलीज होगी। अच्छा, अब मान लीजिए ग्लाइकोजन रिलीज हो गई, जितनी ग्लाइकोजन थी लीवर में सब, अब फास्टिंग का कंडीशन क्या गाइस, समझो मेरी बात को। जो पहले के समय में क्या हुआ था, जो व्रत वगैरह बनाए गए थे वो इसलिए बनाए गए थे कि आपकी बॉडी एकदम रिफ्रेश हो सके। रिफ्रेश का मतलब होता है, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन था फास्टिंग या व्रत के पीछे। कारण ये था कि जब आप फास्टिंग रहोगे तो जितनी भी ग्लाइकोजन है रिलीज हो जाएगी, आपका लीवर भी काम करेगा, एकदम फ्रेश फ्रेश हो जाएगा वो, ठीक है। फिर नई ग्लाइकोजन भले ही स्टोर हो जाए। अच्छा, अब कुछ समय तक अगर आपने ज्यादा समय तक खाना नहीं खाया तो ग्लाइकोजन रिलीज हो गई, फिर आपको फैट से एनर्जी, मतलब हमारी बॉडी है, हमारे अंदर का जो वसा है उसको पचाने लगेगी। तो वो कंडीशन होती है, पहले ग्लाइकोजन टूटेगी जितनी भी है सारी, फिर फैट टूटेगा, धीरे धीरे फैट वो कम होता जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। अब आते हैं इंसुलिन हार्मोन्स के ऊपर। इंसुलिन इट प्रोडक्ट बाय द, कहां से प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल, हमारी जो पेंक्रियाज है उसकी बीटा कोशिकाओं के द्वारा ये निकलता है। दिस हॉर्मोन्स डिक्रीज द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यह हॉर्मोन्स का रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करना होता है। आपकी बॉडी में जितना भी ग्लूकोज है उसकी लेवल्स को ये डाउन करेगा इंसुलिन हॉर्मोन्स। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायबिटिक हॉर्मोन्स। एंटी डायबिटिक, इस जो हॉर्मोन्स को एंटी डायबिटिक हॉर्मोन्स भी कहते हैं, डायबिटीज के बचाता है। क्योंकि अगर इंसुलिन हॉर्मोन्स की गड़बड़ी हुई, ज्यादा कम ज्यादा रिलीज हुआ, उसका अगर प्रॉब्लम हुई तो कंडीशन क्या बनेगी? डायबिटीज की। पेशेंट के अंदर शुगर लेवल ज्यादा होता है फिर, ठीक है। दिस हॉर्मोन्स प्रमोट ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोजीनेसिस। अब देखो मैंने बोला
अभी पीछे पढ़ा है आपको ग्लूकागोन हार्मोन्स। तो ग्लूकागोन हार्मोन्स लीवर में जो स्टोर ग्लाइकोजन है उसको तोड़ता है, और जो इंसुलिन है, ज्यादा ग्लूकोज आ गया तो उस ग्लूकोज को हमारे क्या करेगा, लीवर में स्टोर करवाने का काम करता है। ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन बनाने का काम कौन करेगा, इंसुलिन। तोड़ने का कौन करेगा, ग्लूकागोन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम लोग, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना, और ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन का बनना। क्लियर है? आई होप कि आपको डिटेल से समझ में आया होगा। और डिटेल से पढ़ने के लिए आप लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट हो तो हमारी इंडियन लैब टेक्नीशियन लेक्चर, मेडिकल वाली दूसरी एप्लीकेशन है, लैब टेक्नीशियन लेक्चर है। लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट के लिए पूरा बीएमएलटी डीएमएलटी दोनों के लिए कोर्सेस अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। सारी चीजें आप एक बार पढ़ लो, ये सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ये सारी चीजें फैसिलिटी भी हमने लिखी है, ये हम प्रोवाइड आपको करेंगे। व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई भेजोगे, लिंक हम आपको कोर्स की भेज देंगे, यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।